आपकी नजर में आर्टिकल 370 की क्या इंपॉर्टेंस है? नील बटा नील। तो ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए, आवाम को खुश करने के लिए कि हमने कह दिया है जी, बात तब होगी जब आप आर्टिकल 370 को रिस्टोर करें। तो बाबा, आपसे कहा किसने था कि हमने आपसे बात करनी है? एक वजीर आजम को इस किस्म की बात करने से पहले 10 मरतबा सोच लेना चाहिए। जब तक अब्बू जी उनको कुछ कहते हैं ना, वो उसी तरह उनको करना होता है। अब्बा जी जब इजाजत दे देते हैं कि आपने ये बात करनी, यहाँ का दौरा करना है, तो तब हो जाता है। ऐसे नहीं जाते कि मतलब बगैर किसी खुद के थोड़ी है कि मतलब वो कोई ऐसे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थोड़ी है कि मतलब मोदी जी आ जाएंगे नवाज शरीफ के पास और उनके साथ थोड़ी देर गुजारेंगे, गपशप हो जाएगी या टेलीफोनिक राब्ता हो जाएगा। अभी वो सिस्टम नहीं है। अभी मतलब कहीं और से ऑर्डर आते हैं, तो जब वो ऑर्डर कर जाते हैं तो फिर वो कर जाते तो हैं। ये अच्छा, आपके उस सवाल का जवाब है फखर यूसुफजई साहब। हिंदुस्तान को जिस दिन लगेगा कि कोई सीरियसनेस होगी डायलॉग में और उनको लगेगा कि डायलॉग करने का फायदा है क्योंकि इससे कुछ मीनिंगफुल निकलेगा, तो डायलॉग भी होगा। अब ऐसे लोगों से कोई क्या बिल्कुल। डायलॉग? हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस डिबेट में है इंडिया से अरविंद सानंद सर और पाकिस्तान के पत्रकार फ़खर सिरजई। इस वीडियो में बात होने वाली है आर्टिकल 370, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी समय पहले हटा दिया था। उसी को लेकर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जी ने इंडिया से सारे ट्रेड तोड़ दिए और कहा जब तक इंडिया आर्टिकल 370 दोबारा लागू नहीं करेगा तब तक पाकिस्तान इंडिया से कोई भी बातचीत नहीं करेगा। इसी को लेकर अरविंद सानंद सर जी ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते मैं हैं। यही कह रहा हूं कि पाकिस्तान को और साथ में हिंदुस्तान को ताल्लुकात के हवाले से, तरक्की के हवाले से नहीं, तरक्की में आप लोग हमसे आगे हैं यार, इसको कोई वो नहीं है। हमें मतलब मैं कहता हूं कि हमें लर्न करना चाहिए, लेकिन ताल्लुकात में आपस में और एक दूसरे से अगर हिंदुस्तान के अंदर बहुत अच्छी रिसर्च डेवलपमेंट हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही, उससे पाकिस्तान फायदा उठाए, लेकिन उसके लिए किसी जगह पहले बैठना तो पड़ेगा, कोई कदम तो उठाना पड़ेगा। एक जमाना था जब हम ये कहते थे कि आए टेबल पर बैठकर बात करें और अपनी इकोनॉमी पर बात करें, हमारे दरमियान ट्रेड हो, हमारे दरमियान वहां पे टूरिस्ट हैं उनका आना जाना हो, वीजाज में हम थोड़ा सा लोगों के लिए आसान करें आना जाना, ये सारी बातें होती थी। तो पाकिस्तान कहता था नहीं नहीं, ये बातें बाद में होंगी, पहले आप कश्मीर पे बात करेंगे। ये तो मोहित यूसुफ साहब का बयान है। अगर आप उनके 3-4 साल पहले का बयान उठा के देखें, आई थिंक ही वाज स्पीकिंग इन वन ऑफ द प्लेसेस, वहां पर उन्होंने बात कही थी कि हमें चाहिए कि हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कम से कम इकोनॉमिक फ्रंट पे, ठीक है कश्मीर का आपका मसला है, उसको आप साइड लाइन पे उसको रख के, बैक बर्नर पे रख के, और उस पे आप अपनी ट्रेड और अपनी जो आपके अंदर जो भी आपने इन्वेस्टमेंट्स करनी है, मुआशी एक्सचेंज आपने करना है, वो उस पर आप अपने जो है फोकस रखें। तो ये वही मोहित यूसुफ साहब हैं। अब आज कुछ और बात करते हैं, कहते नहीं पहले कश्मीर डिस्कस होगा, उसके बाद में बाकी बातें डिस्कस होंगी। तो अब मुझे लगता है जाती तौर पे कि अ लॉट ऑफ वाटर हैज फ्लोन अंडर द रिवर, पानी बहुत बह गया है। अब मुझे नहीं लगता कि बातचीत करने से पहले, अनलेस आपके पास कोई ठोस एजेंडा हो, तो आप बात कर सकते हैं। हम क्या बात करें? आपसे कश्मीर के मसले पर अगर बात हो तो पाकिस्तान का तो सीधा सीधा मुतालबा है कि जी आप प्लेट में रख के कश्मीर हमें दे दें। इसके अलावा तो कोई है ही नहीं उनके पास बात। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अभी हाल ही में जब वो गए कोटली में, उन्होंने स्पीच की, मुझे हैरानी होती है। वो ये कहते हैं कि पहले हिंदुस्तान आर्टिकल 370 को रिस्टोर करे, उसके बाद हम आपसे बातचीत होगी या नहीं होगी इसका फैसला करेंगे। हैंग ऑन, क्या आपको हिंदुस्तान की तरफ से कोई बातचीत की, कोई डायलॉग की पेशकश आई? अगर आई तो फिर तो आप जवाब में ये कह सकते हैं कि बातचीत हम तब करेंगे जब आप आर्टिकल 370 को रिस्टोर करेंगे। हिंदुस्तान ने आपको लेकर कोई बयान तक नहीं दिया है। हमारे वजीर आजम मोदी साहब ने, चाहे तो वो यूएन जनरल असेंबली की स्पीच हो या किसी और इंटरनेशनल फोरम पर वो बात कर रहे होते हो,
वो पाकिस्तान या इमरान खान ये वर्ड्स ही मेंशन नहीं करते हैं, कहीं पे कोई जिक्र ही नहीं आता पाकिस्तान का उनकी स्पीच में। हमारे फॉरेन ऑफिस के किसी भी ऑफिसर का ये बयान नहीं है कि हम डायलॉग पे जाना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। और आर्मी ये कहती है कि आर्टिकल 370 से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे लिए तो आर्टिकल 370 हो या ना हो, कश्मीर मकबूजा कश्मीर है। तो आर्टिकल 370 कोई पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल तो नहीं था। आपकी नजर में तो वो, आप हिंदुस्तान को एक ऑक्यूपाइंग फोर्स के तौर पे देखते हैं। आर्टिकल 370 हो या 560 हो या 5000 हो, भाई क्या फर्क पड़ता है? आपकी नजर में आर्टिकल 370 की क्या इंपॉर्टेंस है? नील बटा नील। आपकी नजर में उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए, आवाम को खुश करने के लिए कि हमने कह दिया है जी, बात तब होगी जब आप आर्टिकल 370 को रिस्टोर करें। तो बाबा, आपसे कहा किसने था कि हमने आपसे बात करनी है? एक वजीर आजम को इस किस्म की बात करने से पहले 10 मरतबा सोच लेना चाहिए। इमरान खान साहब, अब मुझे कभी कभार लगता है कि वो उनके यहाँ पे जो भी स्पीच राइटर्स होते होंगे या जो उनके इतने सारे स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर लगाए हुए हैं, मुझे नहीं लगता वो किसी एडवाइजर की बात सुनते भी हैं कि वो क्या एडवाइस कर रहा है। उनको अपने दिल में जो आता है वो कह देते हैं जाके। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है अरविंद जी। 38 एडवाइजर्स हैं, लेकिन वो माशाल्लाह से सारे के सारे जो है ना, वो खान साहब से भी 2 कदम जो है ना मैं आगे के नालायक कहता हूँ। एडवाइजर का ये मतलब नहीं होता। एडवाइजर का तो ये मतलब होता है, और उसके साथ अपनी अकल भी जरूरी होती है, अपनी सूझबूझ भी चाहिए होती है। ये थोड़ी कि सिर्फ एडवाइजर अगर चलाते तो फिर हुकूमत भी एडवाइजर ही चलाए, आप बैठ जाए घर में। ये तो मतलब ये कोई बात नहीं है। खान साहब के बहुत सारे मसाइल हैं मिसमैनेजमेंट के एक एक कदम के ऊपर, और इंटरनेशनल जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, मेरे ख्याल सबसे ज्यादा नुकसान उसको इस पिछले 2.5-3 सालों में पहुंचा है। और ये लोग जी हाईजैक हो गए हैं अपनी ही पास्ट की गलतियों से, कोई सबक नहीं ले रहे हैं, कुछ नया सोचना नहीं चाहते, कोई नई बात करना नहीं चाहते। इमरान खान साहब से कोई ये पूछे, वो खुद ही कहते हैं क्या पूछे, वो हर दूसरे दिन तो किसी न किसी, कोई ऐसा न्यूज एंकर नहीं छोड़ा उन्होंने पाकिस्तान का जिसको इंटरव्यू नहीं दिया हो। आप अभी बाकी हैं, मैं तो कह रहा हूँ आप भी अपना नंबर लगा लें। पता है मसला मुझे नहीं दे रहे, सॉरी टू इंटरप्ट यू। कुछ लोग हैं उनको नहीं देते, वो जो यूतियाज होते हैं ना सिर्फ उनको इंटरव्यू देते हैं। बाकी जो दूसरे ग्रुप के लोग होते हैं उनको कहते हैं नहीं यार, ये जो है ये कोई कहते हैं मुस्लिम लीग की है, कोई कहते हैं ये पीपल्स पार्टी के, तो उनको इंटरव्यूज नहीं देते। जो मतलब ऐसे सवाल करें ना जो अभी हम बात कर रहे हैं, इन लोगों को नहीं देते, प्लांटेड इंटरव्यू सिर्फ। तो अपने हर इंटरव्यू में जिस किस्म की वो बात करते हैं, खुद ही कहते हैं कि मैं घर से काम, काम से घर आता हूं, बीच में किसी पार्टी में नहीं जाता, कोई बुलाता है किसी प्रोग्राम में नहीं जाता, दफ्तर से घर, घर से दफ्तर, इतना ही करता हूं। तो वही प्राइम मिनिस्टर को ये भी चाहिए होता है कि वो दूसरे ममालिक में भी कोई दौरे करे, अपने फॉरेन मिनिस्टर को भी भेजे, खुद भी जाए, कोई अच्छे ताल्लुकात बनाए। अब ये तो नहीं है ना कि वो जहां कहीं भी जाते हैं वहां पे जाके कुछ ना कुछ ऐसी अपनी छाप छोड़कर आ जाते हैं कि वो भी सोचते हुए कि यार ये आया क्यों था, क्या हुआ इसके ऊपर। असेंबली में खान साहब ने कहा था कि मलेशिया टर्की के साथ मिलकर एक इस्लामोफोबिया को काउंटर करने के लिए चैनल बनाएंगे। क्या हुआ जी उस चैनल का? आप फतह करें, कश्मीर बाद में फतह करें, उसमें उसके लिए तो पता नहीं कितनी जानों की कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। आपको खुदा का वास्ता आप एक टीवी चैनल बना लें पहले, जिसका आपने वादा आलमी दुनिया से किया है इस्लामोफोबिया। कभी नहीं बनेगा अरविंद जी। ये जो बातें होती है इमरान खान साहब की वो और होती है। और दूसरी बात, एक छोटी सी मजाक के उसमें लाइटर मूड में, जब तक अब्बू जी उनको कुछ कहते हैं ना वो उसी तरह उनको करना होता है। अब्बा जी जब इजाजत दे देते हैं कि आपने ये बात करनी, यहाँ का दौरा करना है, तो तब हो जाते हैं। ऐसे नहीं जाते कि मतलब बगैर किसी खुद के थोड़ी है कि मतलब वो कोई ऐसे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थोड़ी है कि मतलब मोदी जी आ जाएंगे नवाज शरीफ के पास और उनके साथ थोड़ी देर गुजारेंगे, गपशप हो जाएगी या टेलीफोनिक राब्ता हो जाएगा। अभी वो सिस्टम नहीं है। अभी मतलब कहीं और से ऑर्डर आते हैं, तो जब वो ऑर्डर कर जाते हैं तो फिर वो कर जाते हैं। तो ये आपके उस सवाल का जवाब है फखर यूसुफजई साहब। हिंदुस्तान को जिस दिन लगेगा कि कोई सीरियसनेस होगी डायलॉग में और उनको लगेगा कि डायलॉग करने का फायदा है क्योंकि इससे कुछ मीनिंगफुल निकलेगा, तो डायलॉग भी होगा। अब ऐसे लोगों से कोई क्या डायलॉग निकलेगा? तो दोस्तों, आपने देखा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को लेकर पाकिस्तानी मीडिया की क्या सोच है।
पाकिस्तान की मीडिया ही बीच बीच में उन्हें ट्रोल करने से पीछे नहीं हटती। इसका भी एक रीज़न है वहाँ की आर्मी। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा तो वहाँ के आर्मी जनरलों की चलती है। आर्मी जनरल जम्मू कश्मीर पर बात करना चाहते हैं तो भला वहाँ के प्राइम मिनिस्टर क्यों ना करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपको कल नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।